जय हिंद। स्वागत सभी का। आज का ये वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए जो पढ़ाई के अलावा भी कुछ और करते हैं या करना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो है। इस वीडियो में आपसे मैं किसी पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करूंगा, बल्कि पढ़ाई लिखाई का यूज जॉब के अलावा और किस किस फील्ड में आप कर सकते हैं, अपनी उस प्रतिभा को आप दिखा सकते हैं, उसको प्रेजेंट करने का मौका आपको एक मंच कर रहा है प्रदान, इसकी सूचना मैं आपको देने वाला हूं। और थोड़ी सी नाम मात्र की रजिस्ट्रेशन फीस है, इसको आप देने के बाद आप इसमें हो सकते हैं शामिल। इस बात का रखिएगा ध्यान, क्योंकि किसी प्रकार का एज बाउंडेशन नहीं है। इस प्रकार के स्किल या कहें कॉम्पिटिशन्स वाली प्रतियोगिताओं में किसी प्रकार का एज बाउंडेशन नहीं है। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, भारत के किसी भी राज्य से हो, किसी भी भाषा से संबंध रखते हो, जाति धर्म से रखते हो संबंध, क्योंकि प्रतियोगिताएं किसी भाषा धर्म का व्यक्तिगत रूप से पक्षपात या पक्ष नहीं लेती हैं। विश्वविद्यालयों में अधिकांश जगह दिखाया गया है। तो एक हो रहा है वैलेंटाइन डे के दिन 13 और 14 फरवरी को हम सभी लोग क्या कहें भारत के या कहें विश्व में अधिकांश लोग मनाते हैं इस त्यौहार को, पर्व को अपने अपने तरीके से, अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार। तो उसी मौके पर 13 और 14 फरवरी को आपके लिए होने जा रही हैं 4 प्रकार की अलग अलग कॉम्पिटिशन्स या प्रतियोगिताएं। उसकी सूचना मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यदि इस 1.5 मिनट के बाद आपको लगता है कि आपको इस वीडियो को आगे देखना चाहिए तो देखिएगा। और इन प्रतियोगिताओं में यदि भाग लेना है या पार्टिसिपेट करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या प्रतियोगिताएं हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट्स होगा, वह सभी जानकारी आपको दूंगा। और यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट करके सवाल कर लीजिएगा। और यदि संस्थान के विषय में, प्रतियोगिताओं के विषय में, किसी प्रकार के डाउट को क्लियर करने के विषय में कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ फोन नंबर दे दिए गए हैं, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फीस भी आप सुन लीजिएगा और लास्ट डेट भी सुन लीजिएगा, ठीक है। 4 कॉम्पिटिशन्स होने हैं। पहला कंपटीशन बहुत अच्छा है और अधिकांश लोग इसको पसंद करते हैं। और किसी भी प्रकार के समाज में, भाषा में यदि इसको प्रेजेंट किया जाए तो आप लोगों के दिल में फौरन उतर सकते हैं। नाम है इसका शेरो शायरी। जी हाँ, यदि आपको शेरो शायरी लिखने का, प्रेजेंट करने का शौक है और एक नई किस्म की शेरो शायरी आप करते भी हैं और सुनना पसंद भी करते हैं, तो यह कंपटीशन आपके लिए है। 2 अल्फाज उनके लिए इसका नाम रखा गया है और इसका मतलब है शायरी कंपटीशन। आप इसमें हो सकते हैं शामिल। हिंदी में, अंग्रेजी में या उर्दू में, इन तीनों में से किसी भी एक भाषा का या तीनों भाषा में यदि शायरी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी एक भाषा में शायरी करते हैं, उर्दू भी इसमें शामिल कर लीजिए, तो आप इसमें हो सकते हैं शामिल। दूसरा कंपटीशन है क्या से क्या हो गया, यानी कि मेकिंग कंपटीशन। यानी कि आपको किसी प्रकार से किसी चीज का निर्माण करना है, उसको मेक करना है, उसको डिजाइन करना है। जैसे कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या अपना ही कोई आप असाइनमेंट कर रहे हैं, उसको आपने किस किस तरीके से डिजाइन किया है, उसका क्या बेनिफिट्स है, क्या उसके इफेक्ट, इंपैक्ट एंड साइड इफेक्ट है एज अ फ्यूचर, एज अ प्रेजेंट टाइम, उसको आप कैसे बतला सकते हैं सोसाइटी के लिए, उसका क्या बेनिफिट है। इस प्रकार का एक कंपटीशन है। यदि आपने आईआईटीज के या फिर एम्स के या एनआईटीज के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपने वहां एक सुना होगा कि कुछ मिनटों में आपको कुछ चीजों का क्रिएट करना पड़ता है। आपको एक डेयर, एक आपको लक्ष्य दिया जाता है, उसको प्राप्त करना होता है अपने तरीके से, अपने 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 बॉडी से, अपने इंस्ट्रूमेंट से, अपने संसाधनों से। कई जगह उसके अलग अलग नाम होते हैं, जस्टामिनट होता है, चक्रव्यूह होता है, पॉइंट्स होता है, एलिमेंट्स होता है, डिजिटेशन होते हैं, कई कई नाम है उसके अलग अलग जगह के। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। एक कंपटीशन में बहुत अच्छा है, डिबेट एंड पोइट्री। दोनों का विषय और थीम बताऊंगा और थोड़ा समय मैं आपका इसी पे लूंगा 5 से 7 मिनट का, क्योंकि 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा। पहले हम बात करते हैं पोइट्री कंपटीशन की। इसका नाम रखा गया है दिल के राज अल्फाज के बहाने, कविता। और ये कविता छंदों की हो सकती है, छंदों से मुक्त हो सकती है, छंद मुक्त हो सकती है, प्रेम को लेकर हो सकती है, प्रेम में मिलन को लेकर हो सकती है, प्रेम में वियोग को लेकर हो सकती है, प्रेम के किसी एक पक्षीय प्रेम को लेकर हो सकती है, जिसे बोलते हैं वन साइड लव, उसको लेकर हो सकती है, 2 साइडेड लव को हो सकती है। किसी राह पे चलते हुए हमें किसी मुसाफिर की आंखों से आंख मिलाने का जब मौका मिलता है, या उसकी बातों से, अपने विचारों से उसको समझने समझाने का मौका मिलता है, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कवि हो जाता है और अपने शब्दों को बयां कर देता है कुछ शब्द में, पंक्ति
पंक्तियों के रूप में ऐसी पोइट्री यदि आप लिखना पसंद करते हैं, यदि लिखते हैं तो प्रेजेंट करना पसंद करते हैं, तो यह कंपटीशन आपके लिए है। हिंदी में करिए, अंग्रेजी में करिए, उर्दू में करिए, किसी भी भाषा में करिए कंपटीशन, आपको यहाँ मौका है। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी मूल रूप से रखा गया है, लेकिन शायरी वाले पक्ष को लेकर आप उर्दू का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि शायरी और कविता बिना उर्दू के कंप्लीट होती ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही मैं बात करता हूं शायरी शब्द भी अरबी का है, या हम बात करते हैं उर्दू अरबी, यानी कि लॉ कह लीजिए, कविताएं कह लीजिए, एकेडमिक कह लीजिए। जैसे कि मैंने बताया था कि पढ़ाई लिखाई के अलावा यदि आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप समझेंगे कविताएं कौन करता है आज के समय में। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा वाद विवाद की, कि आपने क्या सीखा है जीवन में और क्या सोसाइटी को समझाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। उसकी सबसे पहली प्रतियोगी कक्षा होती है वाद विवाद, डिबेट करना। यदि आप अपनी बात को 10 लोग को, अपनी कक्षा के मित्रों को, अपने कॉलेज के मित्रों को समझा बुझला नहीं सकते हैं, तो सोसाइटी में उसका इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। उस फॉर्मेट का नाम है डिबेट। उसकी भी बात करूंगा और उसके टॉपिक की भी बात करूंगा, कितने राउंड में डिबेट होना है उसकी भी बात करूंगा। उससे पहले भी पोएट्री को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 कंपटीशन होने हैं, शेरो शायरी, मेकिंग, पोइट्री और डिबेट। आप चाहे तो चारों में प्रतिभागी हो सकते हैं, चाहे तो किसी एक में, चाहे तो किसी 2 में, चाहे तो 3 में प्रतिभागी हो सकते हैं। अब सभी कंपटीशन की अलग अलग फीस है, या फिर एक ही फीस पर सभी प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए जो मैंने फोन नंबर दिए हैं वहां से कंसल्ट कर लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। 12 फरवरी 2021, 12 फरवरी 2021 इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने की लास्ट डेट है नामांकन करने की। सुनिए, और आप सोच रहे होंगे कि ये एडमिशन, इंटरव्यू और यूजीसी नेट के बीच में मैंने कौन सा वीडियो को शेयर देखा। मैंने जस्ट मैंने कुछ मिनट पहले लाइव किया था आपको लेकर, यूजीसी नेट को लेकर। जैसा कि मैंने कहा ना कि पढ़ाई लिखाई का मतलब केवल डिग्री लेना नहीं होता है, कोई जॉब लेना नहीं होता है। कुमार विश्वास का भी नाम सुना होगा आपने, दुष्यंत कुमार का भी नाम सुना होगा आपने, शमशेर का भी नाम सुना होगा, अग्गे का भी नाम सुना होगा, मुक्तिबोध का नाम सुना होगा, महादेवी वर्मा का नाम सुना होगा, और विवेकानंद का नाम सुना होगा आपने, मीर का नाम सुना होगा, गालिब का नाम सुना होगा आपने, गुलजार का नाम सुना होगा। ये सभी कौन है? इनको आप सभी लोग अपनी पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं जानते हैं, इनकी कलाओं के कारण जानते हैं। किस चीज में इनको हुनर शामिल है। कोई कविताएं करता है, कोई शेर व शायरी करता है, कोई गीत लिखता है, कोई गजल लिखता है। इस प्रकार की कलाओं का निर्माण करना भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और हर विद्यार्थी का दायित्व है, और उसी क्रम में मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। और आपको ये सूचना अच्छी लग रही है, अभी तक आप अपने यदि 7 मिनट दे चुके हैं तो लाइक ठोक दीजिए, कोई समस्या है तो सवाल दाग दीजिए, और सवालों के जवाब देने का पूरा करूंगा प्रयास। अब बात चलते हैं डिबेट्स पे। पोइट्री हो चुकी है, पोइट्री भी हिंदी इंग्लिश में भेज सकते हैं। और याद रखिएगा, पोइट्री आपको प्रेजेंट करनी है, प्रस्तुत करनी है, आपको उसका लिखनी नहीं है, पर पोइट्री आपको प्रेजेंट करनी, जो आपने लिखा हुआ है। और ये भी याद रखिए, पोइट्री आपकी सेल्फ कंपोज होनी चाहिए। आप किसी अन्य लेखक, लेखिका, राइटर की पोइट्री को रीड नहीं कर सकते हैं। आपकी सेल्फ कंपोज यदि पोइट्री है तो बहुत बेहतरीन चीज है, और आपको एक मंच मिल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से ये सभी कॉम्पिटिशन्स होंगे। और ऑनलाइन माध्यम पे जब कोई कॉम्पिटिशन आप देंगे, चाहे गूगल से दें, चाहे जूम से दें, चाहे यूट्यूब से दें, जैसे आपको दिया जाएगा उसको आप स्वयं भी रिकॉर्ड कर सकते हैं लाइव को अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड से, और उसको कहीं भी प्रचारित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऑनलाइन माध्यम का मतलब ये भी है, खाली दिल्ली ही नहीं, बिहार नहीं, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में आपकी उस कलाओं को देखा जाएगा, समझा जाएगा। जब ये लाइव इवेंट चलेंगे तो आप अपनी कला को वैश्विक पटल पर रखने का मौका ये संस्थान और ये आपको इवेंट दे रहा है, नेशनल यूथ कॉन्क्लेव। इसका थीम ही रखा गया है दिल से दिल तक, और बड़ा अच्छा दिन भी है 13 और 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे का दिन। लेकिन इतिहास में यदि जाएंगे तो कई दुखद घटनाएं भी हैं, क्योंकि 14 फरवरी 1930 ही थी जब राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई थी, और वह 14 फरवरी 2019 ही थी जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था। तो दिन
अपने साथ साथ कई चीज़ों को परिवर्तित करता है। एक घटना 13 और 14 फरवरी की वैलेंटाइन की भी है, एक पुलवामा की भी है, एक शहीदों को लेकर भी है। तो जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहे देखिए, और दिल से दिल तक थीम रखा गया है। अब चलते हैं लास्ट कंपटीशन, जो मेरा फेवरेट भी है। मेरे तो फेवरेट दोनों ही कंपटीशन है, कविताएं भी, शेरो शायरी भी और डिबेट्स भी, लेकिन ज़्यादा फेवरेट मेरा डिबेट्स और पार्लियामेंट्री डिबेट है। पार्लियामेंट्री डिबेट में चलते हैं। टॉपिक सुन लीजिए, टॉपिक है लव जिहाद। टॉपिक है लव जिहाद। और अब आप इस लव जिहाद को किस किस तरीके से और किस किस दृष्टिकोण से प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, या पॉलिटिकल का पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, या आप क्या समझते सोचते हैं इस विषय पर अपनी बात को वह आपको प्रेजेंट करनी है। और साथ ही साथ रखिए, आप इसमें सिंगल भी प्रतिभागी हो सकते हैं और एज अ टीम में भी प्रतिभागी हो सकते हैं, लेकिन सिंगल ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिंगल की बात कही गई है और आपको 4 मिनट का समय मिलेगा अपनी बात को रखने के लिए। और पोइट्री के विषय में समझ लीजिए, और शायरी के विषय में भी वहाँ आपको 5-5 मिनट मिलेंगे। पोइट्री प्रेजेंट करने के लिए 5 मिनट और शेरो शायरी प्रेजेंट करने के लिए 5 मिनट। शेरो शायरी में कम से कम 3 या 5 शेरो शायरी का प्रयोग कीजिएगा, और पोइट्री में एक ही पोइट्री रखिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि 10 लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन एक लोग को ही 10 तरीके से खुश करने की यदि कला आप में है तो वही बेहतरीन और बेटर इन द बेस्ट माना जाता है। इसलिए उस 5 मिनट के समय में चाहे 5 शेरो शायरी कर लीजिएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, या फिर एक ही शेरो शायरी में 5 शेरो शायरी का अपना दमखम दिखा दीजिएगा, आपको बेनिफिट हो जाएगा। पुरस्कार और प्रमाण पत्र दोनों मिलेंगे और यश की प्राप्ति होगी। और वही बात पोइट्री पर भी लागू होती है, चाहे 2-2 मिनट की 2 पोइट्री प्रेजेंट कर दीजिए या 3 मिनट का एक कर दीजिए, टोटल समय है 5 मिनट का। और जब आप करेंगे इवेंट्स को, तब आपको निर्देशक रूल्स एंड नियम भी बता देंगे, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और डिबेट्स के लिए आपको दिए गए हैं 4 मिनट। और जब बात है लव जिहाद जैसे विषय की, तो याद रखिएगा ये डिबेट है, और डिबेट में आपको एक पक्ष का चयन करना होता है। आप चाहे विषय के पक्ष में बोलिए या विषय के अगेंस्ट में यानी कि विपक्ष में बोलिए, ये आपको तय करना है। और ये डिबेट कंपटीशन हिंदी और अंग्रेजी 2 ही भाषाओं में हो रहा है, आप किसी भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। या अपना कंपटीशन, अपना पक्ष प्योर हिंदी में रखिए या प्योर इंग्लिश में लिखिए। कुछ हिंदी की डिबेट कर रहे हैं तो आप किसी अंग्रेजी के शब्द का यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मनाही नहीं है, लेकिन अधिकांशतः यूज कीजिएगा हिंदी भाषा के शब्दों का। लेकिन इंग्लिश वाले डिबेट में आप हिंदी का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई एज लिमिट नहीं है कॉम्पिटिशन के लिए, भाषा का लिमिटेशन है हिंदी और अंग्रेजी। डिबेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, पोइट्री के लिए एज लिमिट नहीं है, शेरो शायरी के लिए नहीं है, मेक के लिए कोई पोइट्री एज लिमिट नहीं है, याद रखिएगा। और 12 फरवरी 2021 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करवाने की, और नामांकन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है 50 रुपये की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, एक कंपटीशन की फीस 50 रुपये है या सभी कंपटीशन की फीस 50 रुपये है। इसके लिए आप मैं आपको नंबर दे दूंगा, उससे आप बात कर लीजिएगा और आपको वहां समझ में आ जाएगा। और देख लीजिए, गूगल मीट के माध्यम से आपकी ये सभी प्रतियोगिताएं होंगी। गूगल मीट के माध्यम से प्रतियोगिताएं होंगी। वैलेंटाइन डे एक्सक्लूसिव है और नेशनल यूथ कॉन्क्लेव इसका नाम दिया गया है, तो इसमें आप होइए शामिल। और एक नंबर को आप नोट कर लीजिए, इस नंबर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। कोई समस्या क्वायरीज हो तो यहाँ से संपर्क कीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन कहाँ कैसे करना है उसके लिए एक फॉर्म का लिंक भी आपको दे दूंगा, वहां से संपर्क कर लीजिएगा। नंबर को आप नोट कर लीजिए, नंबर है, नाम नहीं है। नंबर है 6396 हिंदी में बोल दूंगा, 6396 932907। नंबर फिर से सुन लीजिए, 639693 2907। इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए। कोई समस्या हो, जो प्राइज मनी है वह अधिकतम 10,000 रुपये रखी गई है, अधिकतम 10,000 रुपये रखी गई है। उसको डिवाइड किया जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वह जो भी होगा आप संस्थान से व्यक्तिगत रूप से पूछ लीजिएगा। और जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया है उसको ध्यान से भर दीजिएगा और अपना चयन कर लीजिएगा कि आप किस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं। और अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एज और आप सिंगल जाना चाहते हैं, ये सब उसमें मेंशन कर दीजिएगा। और कोई अदर क्वेश्चन क्वेरीज हो तो वह पूछ लीजिएगा। और वीडियो में
बस इतना ही। तो इस दिल से दिल तक होने वाली कंपटीशन में आप सभी शामिल हैं, जो कि वैलेंटाइन डे एक्सक्लूसिव है और नेशनल यूथ कॉन्क्लेव है। और जैसा कि मैंने बताया, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस है, और यदि विदाउट रजिस्ट्रेशन के आप किसी कंपटीशन में शामिल होना चाहते हैं तो उसकी भी एक सूचना मैंने अपने यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर मैंने शेयर की है। वहाँ पे जाइएगा, आपको मिल जाएगी। अपने फेसबुक पेज का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, जहाँ से आपको मेरे और इवेंट्स की जानकारियाँ मिल जाएंगी। मेरे नहीं, बल्कि जो इवेंट्स हो रहे हैं और जो मैंने वीडियो बनाए हैं उसकी भी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। उसको देखिए, सुनिए, समझिए और इस प्रतियोगिता में शामिल होइए। इसमें बस इतना ही। अपना 15 मिनट दिया है तो 15 नहीं बल्कि 5 मिनट दे दीजिए प्रतियोगिताओं में। हो सकता है 5,000 आपकी पॉकेट में आ जाए, 5 लोग आपको जान जाए और आने वाले 5 साल तक आपका नाम रहे। क्योंकि एक जीत आपकी आने वाली जिंदगी को परिवर्तित कर सकती है और एक हार आपको नया कुछ करने की प्रेरणा दे सकती है। इसीलिए कंपटीशन से कभी मत भागिए, क्योंकि प्रतियोगिताएं ही आपके अंदर विद्यमान कमियों को दूर करती है। इसीलिए प्रतियोगिताओं से कभी मत भागिए। जो व्यक्ति प्रतियोगिताओं से, परीक्षाओं से भागता है, वह व्यक्ति कभी भी परिश्रम करने के बाद परिणाम का सकारात्मक रूप प्राप्त नहीं कर सकता है। इस बात को भी ध्यान रखिए, याद रखिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के साथ अधिक से अधिक समय बिताइए, मानसिक रूप से मजबूत रहिए और जो भी सीखा है समाज विश्वविद्यालय से उसको लौटाने का समय है। और उसी के लिए होती हैं प्रतियोगिताएं, कंपटीशन। उसमें दीजिए अपनी प्रतिभागिता, होइए शामिल। कोई समस्या, सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में किसी और दिन, किसी और समय, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और सलाम।